कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिका में। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एक 67वीं बीपीएससी के बारे में अपडेट आपको किया जाना है वह यह कि आज दैनिक भास्कर में आपने देखा होगा, सुना होगा, सोशल मीडिया पर भी हमारी ओर से भी यह डाला गया कि जो उसमें इन्फॉर्मेशन था उसके आधार पर यह बातें कही गई थी कि 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम सितंबर 22 सितंबर को होगा और इसके अकॉर्डिंगली 13 सितंबर को एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा। ठीक है, यह बातें हवाई ही ज़्यादा है, पेपरबाजी ज़्यादा है। बिल्कुल पहले भी कहा था कि इसमें किसी स्रोत की जानकारी नहीं दी गई है कि किस स्रोत से ऐसा कहा गया है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर या चेयरमैन या बीपीएससी कार्यालय से। क्योंकि प्रिंट मीडिया की अपनी एक बेसिक चीज़ें होती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती है तो उसे स्रोत बताना पड़ता है। ठीक है, किसी संवाददाता की अपनी निजी सोच हो सकती है, वह अलग है, उसमें पंकज कुमार लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि स्रोत के रूप में बीपीएससी कार्यालय से या एग्जामिनेशन कंट्रोलर से या फिर चेयरमैन से। तो प्रथम दृष्टया भी वो एक सही नहीं दिख रहा था और उस संदर्भ में लगभग बातें यहीं एक हो रही है फिल्टर्ड होकर के कि वो इन्फॉर्मेशन जो पेपर का है, भास्कर का है, अपना उसका पर्सनल सोच के आधार पर उसने छापा है या कह लें कि पूर्व की इन्फॉर्मेशन के आधार पर छापा है। अपडेटेड नॉलेज इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है, बिना किसी आयोग के सहमति या फिर उसकी सलाह का उसने छापा है। तो बिल्कुल उसकी अपनी एक निजी मामला है जो कि प्रिंट मीडिया में नहीं होनी चाहिए। प्रायः हम लोग ऐसा देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में विश्वसनीयता ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सनसनीखेज ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। प्रिंट मीडिया की अपनी मर्यादा होती है, लेकिन इस मर्यादा का भी कई बार वो लोग उल्लंघन करते हैं और चूँकि हम लोग उससे जुड़े भी हुए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो उन चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते हैं और यहाँ पर उनकी गैर जिम्मेदारी, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दिखती है। इस मामले में भी वही दिख रहा है। बीपीएससी 31 अगस्त को एक स्टूडेंट्स डेलीगेशन से बीपीएससी बातें करेगी और उसके बाद ही अपनी वो कुछ अनाउंसमेंट करेगा, जो कि दिख रहा है कि सितंबर में नहीं, कहीं से भी दिखता है अक्टूबर में पॉसिबल वैसे भी नहीं है, क्योंकि नगर निगम का चुनाव भी है, नगर निकाय का, और फेस्टिवल सीजन भी है पूरे अक्टूबर में। तो एटलीस्ट नवंबर ये जाएगा, एटलीस्ट नवंबर के बदले दिसंबर भी जाएगा। लेकिन यह पक्का आप मत मान लीजिए और इससे आप अपनी तैयारी को कमज़ोर नहीं करेंगे कि वह दिसंबर में ही चला जाएगा। बीपीएससी अभी कंफ्यूज्ड है, डिसाइडेड नहीं है, इस पर सहमति नहीं है, न ही उसकी तैयारी है। जैसे उसकी तैयारी हो जाएगी, वो कंफर्म हो जाएगा तो वह वेबसाइट पर डालेगा, बहुत पहले तो नहीं लेकिन डाल देगा। इसलिए वेबसाइट पर आप लोग जो उसकी प्रॉपर जो ऑफिशियल साइट है बीपीएससी का, उस पर भरोसा करेंगे, न कि पेपर की बातें। इवन है कि मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, आजकल सोशल मीडिया में पॉपुलर होने की लोगों की एक चस्का लग गया है। इवन है कि चेयरमैन भी अगर आकर के बार बार कुछ बोलते हैं तो उनकी बातों में भी विश्वास नहीं किया जा सकता है पूर्ण रूपेण, जब तक कि बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर ना डाला जाए। ठीक है, तो यह इस बातों को आप बिल्कुल गांठ मान लें और पढ़ाई जारी रखें। 31 अगस्त को जो एक प्रोटेस्ट है, जो अपनी बातों को रखने का आपको मौका दिया जा रहा है, उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, फिजिकली भी, सोशल मीडिया, ट्विटर आदि के थ्रू भी आप करें
और दबाव बनावे अपनी बातों को लेकर के, ताकि आपके साथ किसी भी ढंग से इनजस्टिस ना हो। अगर ऐसा कुछ चेंजेज, मेजर चेंजेज होता है तो लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएगा और यह गलत डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। आप लोग भी बहुत एग्ज़ाम आगे डेट बढ़ाने की भी प्रेशर नहीं डालेंगे, जो कि बीपीएससी को एक बहाना मिल जाता है। ठीक है, बेहतर होगा कि एग्ज़ाम नवंबर फर्स्ट वीक में हो, ये सब ढंग से बेहतर है और उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही होगा। नवंबर दिसंबर तक मैक्सिमम हो जाना चाहिए। ठीक है, बाकी तैयारी रखिए, पढ़ाई भी और आपके साथ जस्टिस हो, पढ़ाई भी, लड़ाई भी, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों की हर एक स्तर पर सहयोग के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई अपडेट होगा फिर बताऊँगा।